ना तमाम एमिकस लॉयर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट मुकम्मल किया है और ना ही जो पार्टीज इस केस के हैं, जैसे कि मैं खुद आसफा बख्तावर, ये फातिमा और जुल्फ़िकार जूनियर या बाकी जो भी इस केस की पार्टीज है, उनको तो अभी तक मौका ही नहीं मिला है कि हम अपना जो पेशकश है, अपना जो ख्यालात है वो सामने लेकर आए। उम्मीद हमारा यही है कि आखिरकार इंशाअल्लाह ताला कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को इंसाफ मिलेगा। और जो दाग चंद इंडिविजुअल्स की फैसलों की वजह से इस अदारा पे या किसी और अदारा पे इस फैसला की नतीजे में लगा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द उस दाग को हम ना सिर्फ धोएंगे मगर आगे आने वाले दिनों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इस किस्म का नाइंसाफी ना हो। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तारीख में पहली बार तीसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बन रहा है, उसका भी वज़ीर आला बन रहा है, तो उसका मुखालफत भी नहीं की और इसलिए कि मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं। तो मैं समझता हूँ हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड ही उनका फिर यूनानिमस वज़ीर आज़म बनता जा रहा है। इस सूरत हाल में तो आप भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाए, मैं और क्या कहूँ। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिसॉल्व किया, और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। फ़र्क तो इससे हुकूमत की हुकूमत साजी के अमल पे मेरे ख्याल में नहीं होगा। अगर वो आइनी ज़िम्मेदारी सदर आरिफ अलवी पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब वही आइनी ज़िम्मेदारी पूरा कर देगा।